स्वागत है दोस्तों अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों एक वैकेंसी का आयोजन हुआ है और ये वैकेंसी का नाम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों एयरपोर्ट में एक वैकेंसी जो निकल के आ रही है ये अप्रेंटिसशिप के लिए है और आईटीआई पास स्टूडेंट वालों के लिए है। यदि आप आईटीआई कंप्लीट कर लिए हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो, आप भी अप्रेंटिसशिप कर सकते हो एयरपोर्ट से। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगा कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से जो वैकेंसी का आयोजन हुआ है उसका जो फॉर्म भरना कैसे है और लास्ट डेट क्या रखी गई है, क्या फीस लेगा, पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जॉब की लोकेशन कहाँ रहेगी, जो आपकी ट्रेनिंग होगी यानी जो आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 1 साल के लिए रखा जाएगा उसका लोकेशन कहाँ रहेगा, कहाँ कहाँ पे आपको रख सकता है रेलवे एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के माध्यम से। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है और एयरपोर्ट के माध्यम से आप अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हो और वहां पे आपको जॉब भी मिल सकती है। चलिए मैं पूरी जानकारी बता देता हूं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल पे मेरे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जैसा कि दोस्तों मैं पहले बता दिया था कि इसका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में जो टोटल पोस्ट का आयोजन हुआ है यहाँ पे 44 पोस्ट है, यानी यहाँ पे 44 सीट के लिए वैकेंसी निकाली गई है अप्रेंटिसशिप के लिए। और यहाँ का जो अप्लाई करने का लास्ट डेट दिया है ये 7 नवंबर 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हो। यानी आप लोग इसमें जो अप्लाई करने की लास्ट डेट रखी गई है 7 नवंबर 2022 का लास्ट है। यदि यहाँ पे फीस की बात करें दोस्तों, यहाँ पे फीस किसी भी प्रकार की फीस नहीं लग रही है, यानी आपको बिना फीस के भी अप्लाई कर सकते हो, आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। पोर्टल चार्ज भी यहाँ पे नहीं ले रहा है। ये जो एयरपोर्ट के माध्यम से वैकेंसी निकाली गई है। आपका जो अप्रेंटिसशिप का ड्यूरेशन रहेगा सबको मालूम होना चाहिए। जो अप्रेंटिसशिप का वैकेंसी निकलती है उसमें सिर्फ 12 महीने के लिए निकाला जाता है। आपका ड्यूरेशन 1 साल ओनली रखा जाएगा। आपको 12 महीने की ट्रेनिंग कराई जाती है अप्रेंटिसशिप में, फिर उसके बाद आपको एग्जाम देना पड़ता है, फिर आपका मार्कशीट आएगा। नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जो होता है जिसको आप बोलते हो NAC, आपको एक NAC मिल जाएगा यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन के लिए 10th पास होना चाहिए और ITI NCVT से होना चाहिए। NCVT होता है नेशनल काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग। एक होती है SCVT, जो SCVT होती है दोस्तों ये स्टेट काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग होती है और NCVT होती है नेशनल काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग। यदि आप SCVT से ITI किए होगे तो आप अपने स्टेट की जॉब पा सकते हो, स्टेट की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि आप NCVT के माध्यम से अप्लाई करोगे, ITI करोगे तो आपको ऑल इंडिया ओवर पे कहीं भी जॉब मिल सकती है, कहीं का फ्री फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो सभी लोग NCVT से ही ITI करते हैं और करना भी चाहिए। और एज की बात करें दोस्तों यहाँ पे 26 वर्ष तक के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपकी एज 26 साल हो गई है या उससे कम है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मोड ऑफ सिलेक्शन, ये बात करें कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे हो दोस्तों, तो आपका मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा। यानी वहां पे 10th प्लस ITI का मेरिट बनेगी, उसके बाद सिलेक्शन होगा। अक्सर जो वैकेंसी अप्रेंटिसशिप की आती है दोस्तों वहां पे जो सिलेक्शन होता है तो वहां पे मेरिट पर ही सिलेक्शन होता है। मेरिट होगा यानी मेरिट बनती है, फिर उसके बाद कुछ हल्का फुल्का मेडिकल लेते हैं, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर इनके बाद मेरिट लिस्ट में उनका सिलेक्शन हो जाता है, नाम आ जाता है। तो सिलेक्शन मेरिट लिस्ट पर होगा यानी मेरिट के बेस पर होगा। मंथली स्टाइपेंड की बात करें तो यहाँ पे आपका मंथली जो सैलरी मिलेगी दोस्तों मंथली सैलरी की बात करें तो यहाँ आपको 9,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। अच्छा है, एयरपोर्ट के माध्यम से जो अप्रेंटिसशिप स्टूडेंट करेगा उसको 9,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, यानी 12 महीने जो अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग देगा एयरपोर्ट वहां पे आपको 9,000 रुपये सैलरी मिलेगी। यहाँ पे ये भी बता दिया है कि आपको जॉब लोकेशन कहाँ पे रखेंगे और यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कहाँ कहाँ पे आपको रख सकता है एयरपोर्ट जहां जहां पे है। ऑल ओवर दिल्ली की जो यूनिट है दिल्ली के माध्यम से जो चलाया जाता है, तो यहाँ पे जैसे पहला आता है बीकानेर, आपको बीकानेर के एयरपोर्ट पे रख सकता है। उसके बाद CATC कैट, फिर इसके बाद गोरखपुर में एयरपोर्ट होगा या गोरखपुर में एयरपोर्ट का काम चलता होगा तो वहां पे भी आपको रख सकता है। फिर आता है ग्वालियर जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है, यानी मध्य प्रदेश स्टेट में ग्वालियर है,
आपको ग्वालियर पे भी रख सकता है। फिर इसके बाद हिंडोन, हिडोन है एक, फिर एक है कुल्लू, कुल्लू में भी आपको रख सकता है। फिर इसके बाद है प्रयागराज, प्रयागराज उत्तर प्रदेश सबको मालूम होगा। फिर ये प्रतापगढ़, प्रयागराज के बाद प्रतापगढ़ लिखा है, यहाँ पे प्रतापगढ़ में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, यानी आपको प्रतापगढ़ में भी रख सकता है। फिर इसके बाद बनारसी, बनारस में भी एयरपोर्ट है और बनारस में भी आपको रख सकता है। फिर मुरादाबाद, मुरादाबाद में जो एयरपोर्ट होगा वहां पे भी आपको रख सकता है। तो ये आपका जॉब लोकेशन रहेगा और यहाँ पे आपको रख सकता है। न्यू दिल्ली इसकी हेडक्वार्टर है, जो यूनिट है उसके माध्यम से ये 5-6 लोकेशन है, वहां पे आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए रख सकता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से। अब बात आती है कि अप्लाई कैसे करना है और कहां से जाके अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले अप्रेंटिसशिप वाले स्टूडेंट, यदि आप अभी तक आपने अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो तो रजिस्ट्रेशन कर लो, वहीं से आपको अप्लाई करने का मिल जाएगा ऑप्शन। सबसे पहले आप अप्लाई करने के लिए www.apprenticeshipindia.org, ये www.apprenticeshipindia.org के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यानी आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए। जब यहाँ पे प्रोफाइल आपकी कंप्लीट मिलेगी, फिर वहीं पे आपको अप्लाई करने का आएगा ऑप्शन और वहां से आपको इसका नाम दिखेगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का, वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। इसका और जो आगे का नोटिफिकेशन है और जो डिटेल है मैं आपको आगे बता दूंगा, आप पूरा देख लेना, पूरा समझ लेना। और नोटिफिकेशन हमारे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल के लिंक में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहां से जाके टेलीग्राम में और टेलीग्राम से इसका जो नोटिफिकेशन है कंप्लीट वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और किसी प्रकार के प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आपको जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू। यहाँ पे दिया हुआ है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की जो माध्यम से जो वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन एंगेजमेंट ऑफ ए ट्रेनिंग ITI अप्रेंटिसशिप अंडर 1961, यानी जो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत जो एक ईयर का अप्रेंटिसशिप 22-23 बैच रहेगा। और यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको एक बार और मैं बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे दिया गया, ट्रेड कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, स्टोनोग्राफर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 44 पोस्ट है और ड्यूरेशन ऑफ ईयर रहेगा आपको 1 साल के लिए वैकेंसी है। और सैलरी पर मंथ रहेगी 9,000 रुपये आपको पर मंथ सैलरी यहाँ पे दिया जाएगा, जिसको आप बोलते हो मंथली स्टाइपेंड। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली पे है, ये इसकी जो यूनिट है। यहाँ पे जैसे देहरादून रहेगा, गोरखपुर रहेगा, ग्वालियर और कुल्लू हो गया, मुरादाबाद हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, प्रयागराज हो गया, बनारसी हो गया। यहाँ पे आपको जॉब लोकेशन रहेगा, यहाँ पे आपको रखा जाएगा। और यहाँ पे जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट बताया गया था तो 7/11/2022 को आप अप्लाई कर सकते हो, लास्ट डेट रहेगी। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको वही ITI रहेगी, NCVT के माध्यम से आप यदि ITI किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी कैटेगरिया वही है कि ओनली इंडियन वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हो यदि इंडियन के हो तो, और कैंडिडेट पास 2020 के स्टूडेंट हो। यदि आप 2020, 21, 22 में पास हो गए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज मैक्सिमम दिया हुआ 26 साल, 31/8/2022 के माध्यम से। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे दिया है, प्रीवियस सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी मेरिट बेस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। आपको एक छोटा सा एग्जाम लिया जाएगा, उसको आप क्वालिफाइड करोगे तो आपको मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस ऑफ इंटरव्यू, वेरिफिकेशन एंड सर्टिफिकेट एंड सबमिशन, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग के टाइम पर आपका इंटरव्यू होगा, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का होगा, मेडिकल होगा, फिटनेस, ये सारा चीज़ आपका होगा। और आगे की डिटेल आप पढ़ सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये अपलोड कर दिया गया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। और अप्लाई करने की लिंक यहाँ पे दिया गया है, अप्रेंटिसशिप www.apprenticeshipindia.org के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हो। अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जाना है और कैंडिडेट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन रहेगा। और यहाँ पे जैसे आप रजिस्टर्ड
पे जाओगे तो यहाँ पे कैंडिडेट रहेगा, तो इसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हो। फिर जैसे यहाँ पे पर्सनल डिटेल आप अप्लाई करोगे, पूरा डिटेल भरोगे, फिर सबमिट कर दोगे। यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिया गया ऑलरेडी, या रजिस्ट्रेशन करने की वो है। फिर इसके बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह आपको पूरा फॉर्म भरना है। इस नोटिफिकेशन को आप लास्ट तक देख लेना, और कोई भी नेक्स्ट जानकारी आपको चाहिए, इस तरह जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।